मेरी प्यारी बहनों, आप सब कैसी हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है, तो उन महिलाओं और लड़कियों के लिए है जो कि किसी परिस्थितियों के कारण या घर के जिम्मेदारियों के कारण अपने जो सपना देखी है उस सपनों को छोड़ चुकी है। बहुत पीछे छूट गया है वो सपना और उनको लगता है कि अब हम इस सपने को कैसे पूरे करें। तो हम आज वीडियो में यही बात करेंगे कि हमें अपने लिए भी जीने का हक है, पूरा हक है, और अपने सपना पूरा करने का भी पूरा हक है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि किसी की बातों को लेकर के या घर के जिम्मेदारियों को लेकर के आप अपने सपनों को पीछे मत छोड़िए। ठीक है, सबका ख्याल रखते हुए भी आप अपने सपनों का भी जिम्मेदारी उठाइए, क्योंकि जब तक आपको खुद पे विश्वास है तब तक अपने सपने पूरा करने से पीछे नहीं हट सकती हैं। तो अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि जीवन बहुत लंबी है। और अगर सबका हक है खुश रहने का, अच्छा खाना खाने का, टाइम से सोने का, तो आपका भी पूरा हक है कि आप भी खुश रहें और अच्छे खाना खाएं और समय से खाएं और खुद को भी समय दें। जैसे मान के चलिए कि पूरे फैमिली के लिए आप जितना करती हैं उतना खुद को भी समय देना होगा। तो मुझे भी लगता था और मैं भी जिम्मेदारियों के पीछे और कुछ बातों में आकर के, किसी किसी के बातों में आकर के मैं भी अपने सपनों को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन फिर मैंने बहुत सोची और फिर निर्णय ली मैं कि मैं मान रही हूँ कि मैं बाहर जाके अगर कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मैं वीडियो के माध्यम से तो आप लोग से अपना बात शेयर कर सकती हूँ और एक छोटी सी शुरुआत कर सकती हूँ। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि शुरुआत बड़ी हो या छोटी हो, पहले करनी चाहिए। जब हम शुरुआत करेंगे ना अपने सपनों के लिए और लगातार उसमें जुटे रहेंगे तो सपना जरूर पूरा होगा। और दूसरा बात हमारा ये है सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए जो कि हमारी तरह है, जो कि घर में अपना हाउस वाइफ है, खाना बनाती है, बच्चा संभालती है, फैमिली संभालती है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ, हम कुछ भी नहीं है। तो इस छोटी सी निराशा के साथ जो जिंदगी जी रही है वो कहीं देखा जाए तो अच्छा नहीं लगता है सुन के या महसूस करके। मुझ पे बीती है और मुझ पे बीत रही है, तो मैं इस चीज को अनुभव की हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे खुद को भी समय देना होगा। ठीक है, सबके साथ साथ मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है, तो मुझे खुद को भी समय देना होगा। और आप सभी बहनों से मैं यही कहूंगी कि आप लोग में भी जो ऐसे करते हैं कि हाँ चलो सिर्फ बच्चा और पति और फैमिली ही है, जो मुझे उनको खुश रहने रखने का जिम्मेवारी है मेरा, और मैं अपना लाइफ कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ, तो ये गलत है। आप खुद को भी समय दीजिए और आप खुद भी खुश रहिए। और रही बात दूसरी कि मानते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आजकल तो मोबाइल से बहुत सारा काम होता है। ऑनलाइन काम कोई शुरू कर दीजिए, या मान के चलिए कोई भी काम मोबाइल से ही शुरू कीजिए और घर से ही स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो अगर थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहती होंगी, वो भी आपका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा और आप अपने काम में बिजी रहिएगा और आप खुश भी रहिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई भी महिला हो या पुरुष हो, अगर वो काम में लग जाते हैं ना और उनको लगता है कि ये मेरा ड्यूटी है, इसको मुझे पूरा करना ही है, और एक उसका नियम बना लेते हैं, तो उनके सोने जगने और खाने पीने हर चीज का एक रूल बन जाता है। और रूल बन जाने के बाद ना वो हर कुछ रूल से करने लगते हैं। तो ये नहीं कि वो साइड से कुछ खुशी लाते हैं जिससे वो खुश रहेंगे। आप सब समझ रहे हैं ना, वो साइड से कोई खुशी नहीं लाते हैं जिससे वो खुश रहेंगे। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके बाकी का जो फालतू कोई बात हो, किसी का निगेटिव जो बात है, उनको सोचने का थोड़ा भी टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए वो अपने काम करते हैं और समय से उठते हैं, जगते हैं, ठीक है, और सोते हैं। तो अगर हम खाली रहेंगे, मान के चलिए कि घर में हम खाना बना लिए, बच्चा संभाल लिए, बच्चा स्कूल चला गया या जो भी थोड़ा आपका टाइम बचा, तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारा दिमाग जो खाली होता है तो हम फालतू के कभी रील देखते हैं या कभी ऐसे ही सोचते हैं कुछ, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है निगेटिव जो थॉट है वो ही भरता है और उससे हमें सिर्फ नुकसान होता है, फायदा तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए हम आपको यही सुझाव देंगे आज कि मुझे लगा सोचने से कि नहीं, हम भी ये गलत कर रहे हैं, तो हम अपना जो सपना को पीछे छोड़ चुके हैं, तो जिसको हम पीछे छोड़ चुके हैं उसको हम फिर से शुरू करें
और फिर हम एक टाइम टेबल बनाएं, अपना रूल बनाएं कि सारे काम कब करें, कैसे करें, ठीक है। और कैसे करने के बाद हम अपने लिए कब समय निकालें, कितना समय दे खुद को, और कैसे हम खुश रहें। क्योंकि लाइफ में ना, जानती हैं बहनों, खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहती हैं ना, तो थोड़ा आपका हेल्थ खराब भी होगा ना, तो आप ज्यादा नहीं इस बात को मायने रखिएगा। लेकिन अगर आप खुश ही नहीं रहिएगा ना, तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि, क्या हम आपसे बताएं, ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे साथ में गलत हो रहा है, क्योंकि आप मन से खुश नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि आप अपने मन से निगेटिव जो थॉट है उसको हटाइए, और ये सोचिए कि हाँ, हम अपने लिए भी कुछ करेंगे, और कुछ करना जरूरी है मेरे लिए भी। जैसे सबके लिए आपके मन में हड़बड़ी होता है ना, कि उसको समय पे खाना दे दें, बच्चे को समय पे टिफिन दे दें, स्कूल भेजें, ठीक है। उसी तरह अपने लिए भी मन में बेचैनी होना चाहिए कि हाँ, हमारा इस काम करने का टाइम अब हो चुका है, और उसको हमें करना चाहिए, और उसको कीजिए। आप रेगुलर, हम बोल रहे हैं ना कि एक दो दिन से नहीं होगा, रेगुलर आप कोई भी काम 21 दिन तक करके देखिए, ठीक है। उसका एक नियम बनाइए, उसी टाइम पे रेगुलर कीजिए। मान के चलिए, छोटी सी काम बता रहे हैं आपको, कि जैसे आप एक, हम लड़कियों में क्या होता है कि हमारे नाश्ते करने का और खाना खाने का कोई टाइम ही नहीं मैंने रहता है। हमको जब समय मिला हम खा लिए, नहीं मिला थोड़ा लेट भी हुआ चला, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे रूल खराब हो जाता है, हम अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान है। तो ये गलत है। छोटी सी शुरुआत हमने भी आजमा के देखा 2 4 दिन, कि नहीं, बहुत छोटी सी शुरुआत से अगर आप शुरू कीजिएगा अपने लिए कि हाँ, हमारा भी इस काम करने का टाइम है, हमारा सोने का या हमारा ब्रेकफास्ट करने का, तो आप 2 दिन 4 दिन करके देखिए, फिर आपका भी वो टाइम बन जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे मन में होगा कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं, हमको आगे भी और काम पे ऐसे ही फोकस करना चाहिए, आगे का जो काम है उसके लिए भी हमें ऐसे रूल बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने लिए भी समय निकालिए, और खुद को भी समय दीजिए। कोई बहन अगर पढ़ाई करती है या कोई और काम करती हैं, तो उसको फिर से, अगर छोड़ दी है तो फिर से उसको जारी रखिए और करते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। और सबसे बड़ा बात है कि खाली बैठे रहने से ना, इंसान के दिमाग दिमाग में बहुत सारे गलत थॉट आते हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान है। तो हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अ, परमात्मा हमें भेजे हैं इस धरती पे, तो अच्छा काम करने के लिए भेजे हैं, अच्छे सोचने के लिए भेजे हैं, दूसरों को भला करने के लिए भेजे हैं, तो खुद का भी भला करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप खुद खुश रहिएगा तभी दूसरों को खुश रख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि हम एक बात आपसे बोल रहे हैं कि हम ही बहुत टेंशन में रहें और सामने वाला भी दुखी है, तो उसको हम कैसे खुश कर सकते हैं? अगर हम मान लें कि ऊपर से मुस्कुरा भी दिए, तो क्या अंदर से हमको हिम्मत होगा कि हम उसको खुशी दे सकते हैं? अंदर से तो हम खुद टूटे हुए हैं, तो उसको हम कैसे खुश रख सकते हैं? लेकिन अगर हम खुद ही अंदर से बहुत खुश हैं और सामने वाला कितना भी टूटा है, तो उसको हम भी कोशिश करके खुश कर सकते हैं, और हमें खुद पे विश्वास रहेगा कि हाँ, हम खुश हैं, और हम किस वजह से खुश हैं, कि हमारा दिनचर्या क्या है जो हम इतने खुश हैं। तो सामने वालों को भी आप रूल बताइएगा कि हाँ, आप भी खुश रहिए। जैसे मान के चलिए कि मैं ही बोल रही हूँ कि हाँ, मैं खुद से सोची हूँ कि मैं बहुत सारा समय बर्बाद कर रही हूँ, तो अब मुझे नहीं बर्बाद करना चाहिए। हम अपने बच्चे और परिवार और पति के पीछे तो अच्छा से समय देते हैं, सब कुछ अच्छा से करते हैं, ख्याल रखते हैं उनका, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखते हैं उतना, खुद के सपनों के लिए भी समय नहीं निकालते हैं। तो हमें ये अनुभव जब हुआ, तो हमें लगा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालना होगा। तो इसी तरह हम बोल रहे हैं कि जब आप खुश रहिएगा ना, तो आपको खुद अनुभव होगा कि हम कैसे खुश हैं। तो फिर हम अपने जब इतना खुश हैं, तो दूसरों को भी हम खुश रख सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे, तो दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं? तो ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे लिए जरूरी है। देखिए, बच्चा हो या फैमिली हो या आपका पति हो, ठीक है,
या माँ बाप हैं, लेकिन उनका भी हम ख्याल तभी रख सकते हैं जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हर तरह से अच्छे रहेंगे तब। तो ये नहीं कि आज हम ख्याल रखते हैं तो अच्छा है, एक कोशिश कीजिए कि आप हर तरह से हर लाइन में बेहतर होइए, आपके शरीर दिमाग और हर तरह से बेहतर होइए। अगर हो सके आप कोशिश कीजिए कि कुछ आपको थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो, कोई आप पढ़ाई कर रही हैं या सिलाई करी कोई काम करी, तो उसके लिए भी सोचिए कि हम हर तरह से स्ट्रांग रहेंगे तो हम अपने फैमिली का ध्यान अच्छा से रख सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल अच्छा से रख सकते हैं। क्योंकि देखिए सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, पति का हो या बच्चा का हो या पत्नी का हो। और आज के जमाने में ना इतना मान के चलिए कि कोई भी चीज देखिए कि इतना महंगाई भी बढ़ चुका है कि पति हो या फैमिली हो या जो भी हो, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर देना उचित नहीं है। तो इसलिए हमें खुद भी काबिल बनने के लिए कोई ना कोई कोशिश करना चाहिए, ताकि हम अपने फैमिली और बच्चे का अच्छे से सपोर्ट कर सके, उनका ख्याल रख सके। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी बहुत टूट चुकी थी और बहुत सोच सोच के थक गई थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अब अपने बहनों के साथ मेरी खुद का जो चल रहा है लाइफ में वो मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को बताई। और जो मुझे अच्छा लगा वो सलाह दी आप सभी को, और आप सबको कैसा लगा सो बताइएगा कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ या वो सही है या गलत है। क्योंकि मैं पूरा निश्चय की कि मैं आज से शुरुआत करूंगी और अपने सपनों को जो छोड़ी हूँ पीछे में अपने परिस्थितियों या जिम्मेवारियों के पीछे, ठीक है, उसको मैं फिर से शुरू करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। क्योंकि हम मानते हैं कि अपने लाइफ में हार चुके हैं या गिर गए हैं, लेकिन अगर हम अपने लाइफ में गिर गए हैं कुछ परेशानियां मजबूरियों के कारण, तो फिर हम उठ भी तो सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि हम गिर गए तो हम उठ नहीं सकते हैं। अगर हम किसी मुश्किल वजह से गिर चुके हैं तो फिर उठ भी तो सकते हैं। क्योंकि मेरे सोचने से ऐसा लगता है कि दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। अब दुख आ गया तो ये थोड़े है कि आप रोना रोते रह जाइएगा कि हाँ मेरे लाइफ में बहुत सारे दुख है तो मैं खुश कैसे रहूं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो थॉट है अच्छा या बुरा, निगेटिव या पॉजिटिव, सबसे ज्यादा तो वो हमारे लिए मायने रखता है। हम जैसा सोचते हैं मेरे साथ ज्यादातर वैसा ही होता है। और इसलिए हम यही कहेंगे कि हमें जहां तक हो सके वहां तक पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ताकि मेरे साथ जो अब होना होगा लाइफ में वो तो होगा ही, लेकिन ज्यादातर हमारे सोच के हिसाब से भी हमारे लाइफ पे असर पड़ता है। इसलिए हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप लोग भी अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। और मैं जो बात आप सबसे शेयर की हूँ आप लोग को कैसा लगा और हमको कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा।